हेलो एवरीवन, बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज हम लोग का जो टॉपिक है, नया चैप्टर स्टार्ट किए वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। ठीक है बेटा, देखिए ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस यूनिट से 18 नंबर के प्रश्न आप लोग के बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है बेटा, देखिए इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, वंशागति या अनुवांशिकता तथा अनुवांशिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा उसी को प्रश्न बदल दिया गया, वंशागति के परिभाषित वंशागति को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। ठीक है बेटा, चलिए हम इसे टॉपिक में आते हैं कि वंशागति को परिभाषित कीजिए। वंशागति का हम इंग्लिश वाले शब्द लिखेंगे। वंशागति को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। यानी कि इसके इंग्लिश वाले शब्द को रखेंगे तो वंशागति को हम लोग क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। और इन से इसी शब्द को उठाएंगे अनुवांशिक। क्या उठा लेंगे? अनुवांशिक। अनुवांशिक, यही से हम लोग इसको क्या करेंगे? परिभाषा बनाएंगे। देखो बेटा, बायोलॉजी को जितना समझ कर पढ़ोगे उतना याद रहेगा और जितना रट कर पढ़ोगे उतना जल्दी भूल जाएगा। इसलिए हम यहीं से अनुवांशिकता में, यहीं से इनहेरिटेंस में हमने यहीं से शब्द उठाएंगे अनुवांशिक। अब हम देखेंगे कि अनुवांशिक लक्षणों को जनक से संतान में, देखो अनुवांशिक लक्षणों को जनक से संतान में स्थानांतरण, अनुवांशिक लक्षणों को जनक से संतान में स्थानांतरण, अनुवांशिक लक्षणों को जनक से, यानी कि अनुवांशिक लक्षणों को जनक से संतान में स्थानांतरण ही का क्या कहलाता है? स्थानांतरण ही वंशागति कहलाता है। क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। यानी कि अनुवांशिक लक्षणों को संतान से क्या करना है, जनक से संतान में स्थानांतरण करना है, क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। वंशागति कहलाता है। बेटा देखिए हम लोग परिभाषित कर दिए ना जी। देखिए क्या हो गया, वंशागति को परिभाषित कीजिए, यानी कि अनुवांशिक लक्षणों को जनक से संतान में स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। अब हमारे पास एक और शब्द आया है कि अनुवांशिकता। वंशागति को ही क्या कहते हैं? अनुवांशिकता कहते हैं। देखो आप लोग नाम सुने होंगे कि हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण क्या होते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होते रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अनुवांशिकता कहते हैं। अथवा में इसका परिभाषा क्या होता है? अथवा में कि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण, लक्षणों का स्थानांतरण ही अनुवांशिकता कहलाता है। ही अनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है बेटा, देखिए आज कौन हम चाहे कि इसको लिख सकते हैं कि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लक्षणों के स्थानांतरण ही क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है। देखो बेटा, अगर जो वंशागति नहीं होता, अनुवांशिकता नहीं होता, तो गाय के बच्चे गाय नहीं उत्पन्न होते, मानव के बच्चे मानव नहीं उत्पन्न होते, या किसी पक्षी के बच्चे पक्षी नहीं उत्पन्न होते। ये अनुवांशिकता का ही एक ऐसा गुण है जिसके कारण उनके कैरेक्टर एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में क्या होता रहता? स्थानांतरण होता रहता है, और उसी को क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं, या उसी को अनुवांशिकता कहते हैं। अब हमारे पास शब्द है अनुवांशिकी कहलाता है। अब हम देखेंगे अनुवांशिकी का मतलब क्या होता है। इसमें नोट करेंगे कि विज्ञान की जिस शाखा में वंशागति का अध्ययन किया जाता है, वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। उसे अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है बेटा, देखिए आप लोगों ने क्या देखा? वंशागति या अनुवांशिकता तथा अनुवांशिकी में अंतर स्पष्ट करिए,
तो आपने क्या नोट कर लिया, वंशागति कहलाता है। और वही विज्ञान की जिस शाखा में वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, आनुवंशिकी कहा जाता है। तो इसके बारे में हमने दोनों को परिभाषित कर लिया। तो इसका भी आंसर पूरा हो गया और इसका भी आंसर पूरा हो गया। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट प्रश्न इसी में से एक उठाते हैं। एक प्रश्न, अगला प्रश्न हम लोग को दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में हम देखेंगे कि मेंडल ने कितने विपरीत लक्षणों को लेकर अपना प्रयोग शुरू किया था। यानी कि मेंडल ने मटर के पौधे पर कितने लक्षण लिए थे। अब नेक्स्ट प्रश्न हम दूसरा अपनाते हैं, यानी कि दूसरा प्रश्न देते हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन दूसरा है। इसमें देखेंगे मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने लक्षण को क्या किया था, रखा था, या कितने मटर के कितने लक्षण को देखा था। इसमें लिखेंगे मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने लक्षण को मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने लक्षण को लेकर प्रयोग किया था। ठीक है बेटा, ये तो आप तो जानते ही होंगे, ये तो क्लास 10th में ही पढ़े हो, लेकिन मैंने सोची कि इस बात को आपको बता दूं। कभी कभार ये पूछ देता है कि उनके नाम लिखिए, प्रश्न देता है, या ये भी देता है किन्हीं तीन लक्षणों का नाम लिखो। क्या दे देता है, किन्हीं 3 लक्षणों का नाम लिखो। ठीक है बेटा, देखो बताते हैं। दिया गया कि मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने लक्षण को लेकर प्रयोग किया था, किन्हीं 3 लक्षणों का नाम लिखो। ठीक है, चलो हम लोग जानते हैं कि मेंडल अपने प्रयोग में कितने लक्षण लिए थे, 7। इतना तो सबको पता है कि उन्होंने लक्षण कितने लिया था, 7 विपरीत लक्षण लिए थे। विपर्यासी लक्षण लिए थे, 7 विपरीत लक्षण लिए थे। और क्या करना है, किन्हीं 3 लक्षणों का नाम लिखना है। तो पहला लक्षण आप लोग नोट कर लीजिए कि लंबा पौधा और बौना पौधा। ये कभी नहीं भूलना चाहिए, मैं इसलिए इस टॉपिक को ला रही हूँ ताकि अभी हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस को क्या करने वाले, पढ़ने वाले हैं। इसलिए 7 विपरीत लक्षण में पहला लक्षण उसमें हम नोट कर देते हैं। क्या लिए थे, लंबा पौधा और इसका तुरंत ऑपोजिट वाला, विपरीत वाला क्या होगा, बौना पौधा। ठीक है बेटा, यानी कि आपने क्या देखा, मेंडल ने 7 कैरेक्टर को लिया था, जिसमें से हमको कितना लिखना है, 3 लिखना है। एक लंबा पौधा, उसका विपरीत क्या हो गया, बौना पौधा। दूसरा नंबर आप नोट कर लीजिए, राउंड सीड और आपका क्या होगा, विंकर सीड, यानी कि गोल बीज और पिचका हुआ बीज या झुरीदार बीज। हमने क्या नोट करेंगे, गोल बीज और इसका ऑपोजिट क्या लिखे थे, झुरीदार बीज। मेंडल ने 7 लिया था, उसमें हमको कितना लिखना है, 3 लिखना है। हमने 2 लिख लिया, एक लंबा पौधा बौना, दूसरा गोल बीज झुरीदार बीज, और तीसरा हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। तीसरा हम क्या नोट कर लेंगे, उन्होंने येलो कलर और ग्रीन कलर, यानी कि बीज का जो रंग रहा, बीज का रंग, यानी कि बीज का जो रंग रहा, ये क्या रहा, पीला, और इसका विपरीत क्या था, हरा रंग। ठीक है, चलिए हम लोग को कितना लिखना था, किन्हीं 3 लक्षणों का नाम लिखना था, हमने नोट कर लिया। यानी कि इस प्रश्न का भी आंसर हम लोग ने क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यानी कि मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने लक्षण को लेकर प्रयोग किया था, तो उन्होंने क्या लिखे थे, 7 विपरीत कैरेक्टर को लेकर प्रयोग किया था। किन्हीं 3 लक्षणों को हम लोग क्या करना, नाम लिखना है, लंबा पौधा बौना, गोल झुरीदार बीज था, और पीला और हरा बीज का क्या था, रंग था। ठीक है बेटा, अन्य जो बचे हुए टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट डे एक्सप्लेन करेंगे। अब हम इस अनुवंशिकता के से आने वाले प्रश्न को एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।